गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 12th मैथमेटिक्स के आज के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं वो एनसीईआरटी के चैप्टर 1 के मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन कहता है कि एक नॉन एम्प्टी सेट एक्स है और एक ऑपरेशन है जो बाइनरी ऑपरेशन है स्टार, वो पी एक्स क्रॉस पी एक्स से, पी एक्स का मतलब यहाँ पे है कि पावर सेट ऑफ एक्स, यानी पावर सेट ऑफ एक्स का मतलब जो कि ये जो एक्स सेट है इसके जितने भी सबसेट्स होंगे वो पावर सेट ऑफ एक्स में आएंगे। तो पावर सेट ऑफ एक्स क्रॉस पावर सेट ऑफ एक्स यानी इन यहाँ से पावर सेट ऑफ एक्स में यह ऑपरेशन डिफाइंड है और इस तरह डिफाइंड है कि जब भी दो एलिमेंट्स जो कि पावर सेट ऑफ एक्स में आ रहे हैं, इसमें आ रहे हैं पावर सेट ऑफ एक्स क्रॉस पावर सेट ऑफ एक्स, इसमें जो दो एलिमेंट आएंगे ए बी टाइप के, क्योंकि जब हम पावर सेट ऑफ एक्स क्रॉस पावर सेट ऑफ एक्स करेंगे तो इसमें जो एलिमेंट आएंगे वो पेयर के फॉर्म में आएंगे, ए बी टाइप में आएंगे, जहाँ कि ए और बी दोनों जो हैं वो सबसेट होंगे एक्स के। तो कहते हैं कि जो ऑपरेशन स्टार है वो डिफाइंड है पावर सेट ऑफ एक्स क्रॉस पावर सेट ऑफ एक्स यहाँ से फिर पावर सेट ऑफ एक्स में, और इस तरह डिफाइंड है कि जब भी स्टार ऑपरेशन हम लगाएंगे दो सेट के बीच में ए स्टार बी की जब हम बात करेंगे तो ये वैल्यू होगी ए डिफरेंस बी यूनियन बी डिफरेंस ए, या इसको शॉर्ट में कह सकते हैं ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, ए डिफरेंस बी यूनियन बी डिफरेंस ए को हम ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी भी बोलते हैं। तो ये आपका बाइनरी ऑपरेशन था। अब आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि शो दैट द इम्पटी सेट जो फाई होगा वो आइडेंटिटी एलिमेंट का काम करेगा इन ऑपरेशन स्टार। तो चूँकि फाई जो होता है वो सबसेट ऑफ एक्स होता है, किसी भी सेट का सबसेट होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पावर सेट ऑफ एक्स में ये जो फाई है इसको ऐसे लिखेंगे, फाई इज़ बिलोंगिंग टू पावर सेट ऑफ एक्स, क्योंकि पावर सेट ऑफ एक्स का मतलब कि एक्स के जितने सबसेट्स हैं उनका जब कलेक्शन करेंगे तो वो पावर सेट ऑफ एक्स होगा। तो चूँकि एक्स का एक सबसेट फाइव ही है तो इसका मतलब पावर सेट ऑफ एक्स में फाइव ही आएगा। अब हमको प्रूफ करना है कि जो फाई है वो आइडेंटिटी एलिमेंट का काम कर रहा है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब होता है कि अगर कोई ऑपरेशन है स्टार और उसको किसी एलिमेंट पे हम ऑपरेट कर रहे हैं, जैसे इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई आइडेंटिटी एलिमेंट ई है, कोई एलिमेंट है ए और स्टार ऑपरेशन है, तो अगर ये आइडेंटिटी होगा तो ए को जब भी हम ई पे ऑपरेट कराएंगे तो हमेशा आपको ए मिलेगा। तो आइडेंटिटी एलिमेंट का काम होता है कि वो जब भी वो किसी एलिमेंट ऑपरेट होता है तो वो सेम आपको सेम एलिमेंट देता है। तो अगर मान लीजिए कि ए स्टार बी है और आपको ए मिल रहा है, यानी किसी भी सेट ए के लिए, किसी भी सेट ए के लिए यानी पावर सेट ऑफ एक्स में कोई भी सेट ए आ रहा है और उसको हमने बी पे ऑपरेट किया और आपको हमेशा ए मिल रहा है, वही सेम सेट मिल जा रहा है, तो हम बोलेंगे कि बी जो है उस सेट के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट का काम कर रहा है। तो आपको यहाँ पे शो करना है कि जो फाई है वो यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट का काम करेगा। तो मान लीजिए कि लेट ए बिलोंगिंग टू पावर सेट ऑफ एक्स, और फाई तो डेफिनेटली पावर सेट ऑफ एक्स में बिलोंग करेगा ही। तो अब हमको दिखाना है कि ए स्टार फाई जो होगा वो फाई स्टार ए के बराबर होगा और रिज़ल्ट दोनों के लिए, दोनों की जो वैल्यू आएगी वो ए के इक्वल आएगी, क्योंकि ये अगर आइडेंटिटी है तो ए पे ऑपरेट कराएंगे तो ए मिलेगा, इसी तरह फाई को ए पे ऑपरेट कराएंगे तो ए मिलेगा। तो अब आपको ये देखना है कि ये आंसर ए के इक्वल आ रहा है कि नहीं। तो आइए देखते हैं। ए स्टार फाई की अगर बात कर लें तो ये वैल्यू हो जाएगी ए माइनस फाई यूनियन फाई डिफरेंस ए डिफरेंस फाई यूनियन फाई डिफरेंस ए। अब ए में से अगर हम फाई को निकाल दे रहे हैं, अगर फाई को यहाँ पे हटा दे रहे हैं, फाई को हटा दे रहे हैं, तो आपको ए ही मिलेगा। और यूनियन फाई में से ए को हटाने का मतलब फाई में तो कुछ है नहीं, तो उसमें से अगर आप ए को निकाल देते तो आपको फाई ही मिलता है। तो कुल मिला के ए यूनियन फाई मिला और इसकी वैल्यू हो गई
ए, तो ए स्टार फाई की वैल्यू हो गई ए। इसी तरह जब फाई स्टार ए करेंगे तो ये आपका हो जाएगा फाई डिफरेंस ए यूनियन ए डिफरेंस फाई। तो फाई में से ए को हटाएंगे तो फाई ही मिलेगा आपको, और यूनियन ए में से फाइव को जब आप निकाल देंगे तो फाइव तो कुछ है नहीं, उसमें कोई एलिमेंट नहीं, तो ए में से अगर आप फाइव को निकालेंगे तो ए ही मिलेगा। तो फाइव यूनियन ए का मतलब हुआ ए। तो ए स्टार फाइव और फाइव स्टार ए दोनों ए के इक्वल आ गए, एंड दिस इम्प्लाइज फाइव बिहेव्स लाइक एन आइडेंटिटी एलिमेंट। अच्छा, अब बात करते हैं इन्वर्स की। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रूफ करिए कि किसी सेट का जो इन्वर्स है वो खुद है, यानी जितने भी एलिमेंट इसमें हैं, इस सेट में हैं, पावर सेट ऑफ एक्स में हैं, वो सब इन्वर्टिबल हैं, और जो इन्वर्स होगा वो ए के ही इक्वल होगा। तो पहले हम ये समझते हैं कि इन्वर्स एलिमेंट क्या होता है। तो इन्वर्स एलिमेंट देखते हैं और फिर जो है हम प्रूफ करेंगे कि जो कोई सेट अगर ए है तो वो खुद का इन्वर्स है। तो इन्वर्स पहले समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सेट ए है और इसका इन्वर्स है बी, तो अगर ए बी का इन्वर्स है तो इसका मतलब जब भी ए और बी को ऑपरेट कराएंगे तो हमें आइडेंटिटी मिलेगा। आइडेंटिटी एलिमेंट मान लीजिए कुछ भी मान लीजिए सी मान लीजिए आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो ए स्टार बी जो होगा वो सी के इक्वल होगा और ये बी स्टार ए के इक्वल होगा, यानी ए का इन्वर्स बी होगा और बी का इन्वर्स ए होगा, और जब भी ये दोनों एलिमेंट आपस में ऑपरेट होंगे तो आपको आइडेंटिटी सी मिलेगा। अब जिस इस एग्ज़ाम्पल की जब हम बात करते हैं तो इस एग्ज़ाम्पल में जो फाई है ये हमारा आइडेंटिटी है। तो आइडेंटिटी का मतलब ये हुआ कि अगर कोई सेट ए है और इसका इन्वर्स बी है, तो जब हम इस ऑपरेशन स्टार को ए और बी पे ऑपरेट कराएंगे तो हमको फाई मिलना चाहिए, और ये बी स्टार ए के इक्वल होगा, ए स्टार बी स्टार ए के इक्वल होगा और इक्वल टू फाई होगा। तो अब जो है यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि द एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज़ इन्वर्स, यानी जितने भी एलिमेंट एवरी एलिमेंट ऑफ पी एक्स, चूँकि पी एक्स हमारा सेट है तो पी एक्स के जितने भी एलिमेंट होंगे ए टाइप के वो सब इन्वर्टिबल होंगे और उनका इन्वर्स जो होगा वो ए के इक्वल होगा, यानी ए का इन्वर्स ए खुद होगा। ये आपको प्रूफ करना है। तो अगर हम ए स्टार ए करें और अगर ये इन्वर्स ए का इन्वर्स ए खुद है तो ये हमें फाई मिलना चाहिए, यानी ए स्टार ए इक्वल टू फाई होना चाहिए। अब ए स्टार ए का मतलब हुआ, ए स्टार ए का इस डेफिनेशन से मतलब हुआ कि ए डिफरेंस ए यूनियन ए डिफरेंस ए, और ए डिफरेंस ए का मतलब ए में से आपने ए को निकाल दिया, इसका मतलब आपको कुछ नहीं, यानी फाई मिला, फाई यूनियन फाई यानी आपको फाई मिला, यानी हर एलिमेंट खुद का इन्वर्स है। तो यहाँ पे ये आपको प्रूफ करना था कि ऑल द एलिमेंट ए ऑफ पी एक्स इज़ इन्वर्टेबल विथ ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू ए, यानी हर एलिमेंट का जो इन्वर्स है वो खुद ए के इक्वल है, जो कि हमने यहाँ पे इसको प्रूफ कर दिया। धन्यवाद।